इस वीडियो में आपको पानी से रिलेटेड जो जानकारी मिलेगी वो आपको YouTube पर, Google पर या फिर हेल्थ मैगजीन में एक साथ इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पानी के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे कि आपने कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल पानी पीना चाहिए। पानी पीने से आपको क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन किन बीमारियों में पानी ज्यादा पीना चाहिए, किन किन बीमारियों में कम पीना चाहिए, शरीर में पानी की कमी का कैसे पता लगाएं, पानी वजन बढ़ाने और घटाने में किस तरह से मदद करता है, हमारे शरीर के लिए पानी जरूरी क्यों है। अगर आप अपने कीमती समय में से 10 से 12 मिनट का समय देते हैं इस वीडियो को, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वीडियो के एंड तक आप पानी और अपने शरीर से रिलेटेड अच्छा खासा ज्ञान ले चुके होंगे। फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहे, जैसे चाहे और जितनी मात्रा में चाहे पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ने से लेकर वजन घटाने तक इसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए पानी को सही मात्रा, इसके पीने का सही समय, पानी को किस तरह से पीने से हमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में जानकारी ना हो तो हम चाहे जितनी अच्छी से अच्छी चीज क्यों ना खा लें, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में आपको बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत खुजली, चेहरे पर पिंपल्स या दाग धब्बे होना, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या फिर बहुत ज्यादा ड्राई होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द, शरीर के अनचाही जगहों पर चर्बी का जमना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में दिक्कत महसूस करना, बालों का झड़ना, रात को नींद ना आना जैसी कई बीमारियां सिर्फ पानी की गलत मात्रा में और गलत तरीके से पीने से हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में लगभग 70 से 72% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने में होता है। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है। शुरू से ही पानी पीने के तरीके पर ध्यान न दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन उचित मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा पहुंचाता है। फ्रेंड्स, पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद भी यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आंख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करते रहने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए शरीर में पानी की पूर्ति खाने की पूर्ति से कई गुना जरूरी होती है, क्योंकि खाने के बिना इंसान लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कुछ ही दिन जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रियाओं में लगभग 2 लीटर पानी हर दिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। वैसे तो किसी भी इंसान को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस इंसान की सेहत व जहां वो रहता है वहां का मौसम, उसके शरीर का वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य ह्यूमन को प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने पर
क्या शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कोई भी चीज हद से ज्यादा लेना वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, फिर चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। कई लोग दिन भर में ये सोचकर ज्यादा पानी पी लेते हैं कि ऐसा करने से उनका रंग साफ होता है, उनकी त्वचा सुंदर बनती है और उनका मोटापा भी इससे कम होता है। ऐसा सोचकर वे दिन भर में हद से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर हम जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दिल के रोग बढ़ने लगते हैं। ज्यादा पानी का हमारे दिल पर सीधा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर में खून के घनत्व को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें दिल से संबंधित बीमारियां होने लगती है। अगर आप दिल के मरीज हैं तो आप भूलकर भी हद से ज्यादा पानी का सेवन ना करें, ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। किडनी के लिए खतरनाक। हद से ज्यादा पानी हमारे शरीर में किडनी को खराब करने का काम भी करता है। शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम करे। जरूरत से ज्यादा पानी पीना हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा को कम कर देता है। इससे हमें सीने और पैरों में दर्द होने की शिकायत रहने लगती है। कब्ज पैदा करे। अगर हम उचित मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो ये शरीर में पाचन तंत्र को सही तरीके से चलाता है, जिससे हमें कब्ज की समस्या नहीं बनती। लेकिन अगर हम वहीं जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उस पानी को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर पाता और कब्ज की समस्या बनने लगती है। भूख कम करे। जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन करने से हमारे पेट में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और पाचन तंत्र ना तो पानी को हजम कर पाता है और ना ही खाने को, इसलिए ज्यादा पानी का सेवन करने से भूख नहीं लगती। मोटापे को बढ़ाए। फ्रेंड्स, आपने अभी तक सुना होगा कि पानी में कैलोरीज नहीं होती और ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण शरीर का मोटापा कम होने लगता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन तब तक जब आप उचित मात्रा में पानी का सेवन करते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, जिसके कारण शरीर पर मोटापा कम होने की बजाय ज्यादा होने लगता है। इसलिए हमेशा उचित मात्रा में ही पानी का सेवन करें। अब बात करते हैं हमें एक बार में कितना पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे और जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे शरीर में मौजूद लार, जो कि एल्कलाइन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुंह से हटाकर बोतल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैसेस भी हमारे शरीर में चली जाती है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 3 से 4 सांसों में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 से 1.5 गिलास पानी या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक बार में ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पानी कैसा पीना चाहिए, गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चीज खाते हैं या पीते हैं तो पहले हमारा शरीर उसे अपनी गर्मी से गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर पहले उसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। इस प्रोसेस में हमारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और साथ ही ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज्यादा सख्त बना देता है, जिससे पाचन क्रिया यानी खाना पचाने की प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या फिर हल्का गर्म पीना चाहिए। अब बात करते हैं हमें पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। ये बातें ऐसी है जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि पानी कब कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाते समय और बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट कहने का मतलब गला भीगने जितना ही पानी पीना है।
लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स व सभी प्रकार के न्यूट्रिशन को खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा खाना खाने के 40 से 45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। फल खाने के बाद अक्सर फल और ऐसी सब्जी जैसे खीरा, टमाटर, इन चीजों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। साथ ही गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी और गर्म दूध, ऐसी चीजों के साथ भी पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं कब कब पानी पीना चाहिए या पानी पीने का सही समय क्या है। फ्रेंड्स, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ कर लेते हैं और फिर खाना खाते हैं, इसी तरह सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले हमने अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से रात को सोते समय पेट में बनने वाली जहरीली पदार्थों की काफी हद तक सफाई हो जाती है। इसलिए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी सुबह खाली पेट जरूर पिएं। और दिन में आप जब भी पानी पिएं, 2 बार पानी पीने के बीच 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए, ताकि हमारी किडनी पानी को अच्छी तरह से फिल्टर कर सके। और रात का खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का सेवन करें, क्योंकि दूध में मौजूद विटामिन और प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनर्जी देते रहते हैं। और अगर आप दिन में धूप से होकर आते हैं तो उस दौरान एक बार में ही गिलास भरकर पानी ना पिएं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। उस वक्त ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह एक्सरसाइज के दौरान भी एक बार में 1/4 गिलास या 2 या 3 घूंट पानी ही पीना चाहिए। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे से 1 घंटे बाद आप 1 या 2 गिलास पानी आसानी से पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, पानी के इस तरह के इस्तेमाल करने से हमारी हेल्थ से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ाने या फिर वजन घटाने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब तक हमारा पाचन ठीक ना होगा तब तक वजन बढ़ाना या घटाना संभव नहीं है। अगर आप सब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पानी पीते हैं तो आप उम्र भर कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपका शरीर हमेशा तंदुरुस्त व फिट बना रहेगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी।